नमस्कार, आप देख रहे हैं किशोर बाइबल मैसेंजर। मेरे प्रिय मित्रों, धूम्रपान निषेध, इसके बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो और पढ़े भी हो। मैं इस विषय में ही बात को या विषय संदेश को रखना चाहता हूं। मेरे प्रिय मित्रों, प्रतिदिन अस्पतालों में शराब और तंबाकू, धूम्रपान, गुटखा, पान मसाला इत्यादि के लत से पीड़ित मृत्यु से लड़ने वाले लोगों की संख्या आसमान छू रही है। शराब पीने वालों की बदहाली का पता दुनिया में सबको है। शराबियों के बिखरे परिवार और छोटे घर हमेशा ही लोगों के चर्चा और सहानुभूति का विषय रहे हैं। इनका लत मनुष्य द्वारा खुद के लिए चुना हुआ साफ है। क्या आप शराब और तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला इत्यादि का सेवन करने वाले हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो संदेश आपके लिए है, और यदि आप इनका सेवन करने वाले नहीं भी हैं तो भी इसे जरूर देखें। इस संदेश को जरूर सुने ताकि आप अपने पड़ोसियों, मित्रों, रिश्तेदारों इत्यादि की मदद कर सकते हैं। अब आगे की बातों को जरा ध्यान से सुनिए। मेरे प्रिय मित्रों, शराब और तंबाकू का सेवन मानव के शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। यह मानव शरीर को प्रतिदिन धीरे धीरे हानि पहुंचाकर उन्हें मृत्यु के करीब ले जाता है। हमारे देश में शराब और तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो देश और मानव जाति के लिए चिंता का विषय है। सबसे चिंता की बात तो यह है कि आज स्कूल जाने वाले बच्चे भी इन गंदी चीजों की चपेट में आ गए हैं। मेरे प्रिय मित्रों, सबको पता है कि शराब कैसे लोगों को बर्बाद करता है। आए दिन हमारे देश में कई सारे अपराध जैसे बलात्कार, हत्या, झगड़ा, लूटपाट इत्यादि बढ़ते जा रहे हैं। इनका एक कारणों में से सबसे बड़ी कारण है शराब। प्रतिदिन कितने युवाओं की दुर्घटना के कारण मौत हो रही है। इनका भी प्रमुख कारण शराब है। कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति गिर रही है। शराब के कारण मानव का जीवन दुश्वार हो गया है। मेरे प्रिय मित्रों, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी प्रतिवर्ष कितने जिंदगियों को निगल रहा है। कैंसर होने का मुख्य कारण तंबाकू है और अधिकांश कैंसर रोगी तंबाकू सेवन के कारण ही पीड़ित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रत्येक 6 सेकंड में तंबाकू के कारण एक व्यक्ति की मौत होती है। विकिपीडिया के अनुसार हमारे देश में इसके कारण प्रतिदिन लगभग 2500 लोग मरते हैं, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के वेबसाइट के अनुसार विश्व में लगभग 16,500 लोग प्रतिदिन मरते हैं। अफसोस होता है जब निर्दोष लोगों की जानें इन लोगों के कारण से चली जाती हैं, क्योंकि तंबाकू के सेवन से निकलने वाले धूम्र से समय पूर्व में जन्म लेने वाले लगभग 1650 बच्चों की मृत्यु प्रतिदिन होती है। मेरे प्रिय मित्रों, सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, फिर भी लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। हर चौकों में, हर कस्बों में धूम्रपान निषेध का पोस्टर चिपका दिया गया है ताकि लोग इसका सेवन से बचें, पर कोई उसमें लिखी बातों का अनुसरण नहीं करते। बहुत कम हैं जो इन बातों का फॉलो करते हैं, आज्ञा मानते हैं, और कई मसीह भाई बहन भी इसके चपेट में हैं। अब यहां 2 सवाल करना चाहता हूं कि क्या मानव इसी के लिए बनाया गया है? क्या मानव को इनके सेवन से कोई फायदा है? मानवीय तौर से सोचें तो भी जवाब है नहीं, क्योंकि यदि मनुष्य इनका सेवन करने के लिए बनाया गया होता तो यह शरीर के लिए इतना हानिकारक नहीं होता। जहां तक फायदे की बात है तो इससे मनुष्य को हानि के सिवा और कोई फायदा नहीं होता। शराब तथा धूम्रपान का सेवन करना कानून की दृष्टि में भी अपराध है। इसके लिए सजा का प्रावधान है। कहा जाता है कि तंबाकू की खेती को बाड़ा नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जानवर जानते हैं कि यह खाने का वस्तु नहीं है, तो फिर मनुष्य इसका सेवन क्यों करता है और इससे छुटकारा कैसे पा सकता है? मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, परंतु उन्होंने मनुष्य को संसार की मिट्टी से बनाया है, और इसी कारण मनुष्य मृत्यु के पश्चात मिट्टी में मिल जाता है। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी।
ऐसे सबोपदेशक 12 अध्याय 7वां पद में लिखा है दोस्तों। मनुष्य हमेशा ही संसार की बुरी चीजों को करने के लिए लालच रहता है, क्योंकि उनका शरीर उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तंबाकू, समाज के लिए यह एक बुराई है, देश के लिए अपराध है। इतना ही नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में यह एक पाप है, नासापन। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 से 17वां पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए। हम जानते हैं कि यह आप नहीं, परंतु शैतान आपके देह को कब्जा करके आपको बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि उसका काम सिर्फ बर्बाद और विनाश करना है। यूहन्ना की पुस्तक 10वां अध्याय 10 पद में यीशु मसीह ने कहा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह का उद्देश्य यह है कि आप जीवन पाओ, उस पर विश्वास करके। हम यह भी जानते हैं कि इसे छोड़ना आसान नहीं है, परंतु असंभव भी नहीं है। मनुष्य से तो असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है दोस्तों। मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय 26 में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करते हैं, वह आपसे बेहद प्यार करते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान उन्हीं के पास है, क्योंकि उसने मानव जाति को उनके सारे रोगों, दुखों और पापों से छुटकारा देने के लिए इस संसार में आए, और समस्त मानव जाति के लिए, विशेषकर आपके लिए उन्होंने अपना प्राण दिया। यदि आज आप अपनी सारी कमजोरियों को मानकर उनको सहायता के लिए पुकारेंगे तो वह निश्चय आपकी सुनेंगे और आपकी मदद करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, आज एक बार यीशु मसीह को प्रभु मानकर, अपना उद्धारकर्ता मानकर, अपना जीवन देकर और पुकार कर देखिए तो सही। मेरे प्रिय मित्रों, इन्हीं बातों के साथ मैं संदेश को खत्म कर